योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। योगी आदित्यनाथ के पास सिर्फ 40 दिन का अल्टीमेटम है, 40 दिन का। अब आपको देना होगा हिंदू होने का प्रमाण। आज तक ऐसी चुनौती योगी आदित्यनाथ को किसी ने नहीं दी जो अब खुद शंकराचार्य ने दे दी है। शंकराचार्य ने महज 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दे, वरना 40 दिन के बाद 11 मार्च को लखनऊ कूच होगा और योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू घोषित किया जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ इस पूरे विवाद में अब पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से। क्योंकि जो कल तक खुद शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांग रहे थे, मन से खड़े होकर काल नेमी तक कह दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना, अब वही शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। शंकराचार्य का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। यह बयान जिसमें प्रयागराज माघ मेले से वाराणसी लौटे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ना सिर्फ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि ऐसी ऐसी शर्तें रख दी जिसे पूरा करना योगी आदित्यनाथ के बूते की बात नहीं। पहले सुन लीजिए किस मोड़ पर आ गया है यह पूरा विवाद, और फिर बताएंगे कि कहीं इस पूरे खेल में पर्दे के पीछे कोई और तो नहीं, और अब होने क्या वाला है, कैसे संतों को ही बांटने की क्या कोशिश होगी। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, पहले यह बयान सुनिए शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। आने वाले 40 दिनों में दें, 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गिरुआ वस्त्र पहना है, और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। 11 दिनों तक लगातार धरना चलता है। 18 जनवरी से लेकर और 28 जनवरी तक जब वो वापस लौटे, 11 दिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। फिर 30 तारीख को जाकर शंकराचार्य ने यह कदम उठाया, ऐलान किया। 8 किलोमीटर दूर रह गए थे केशव प्रसाद मौर्य, मेरी बात को समझिएगा, और कहा गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। यानी सरकार ने नहीं कहा, अगर वो चले जाते तो शायद मामला बन जाता, लेकिन बात नहीं बनी। अब बात बहुत आगे निकल गई। 18 दिन के अंदर अब देखिए नोटिस चस्पा होता है, शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जाते हैं, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, और इस दौरान उन्होंने ना मौनी अमावस्या का स्नान किया और ना ही बसंत पंचमी का स्नान किया। 28 तारीख को वो निकल गए, और तब भी जाते जाते उन्होंने कहा था कि इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास हुआ, इसके पीछे राज्य की सरकार है। अब बताइए, एक शंकराचार्य, एक सनातनी साधु संत, उनके मुंह से बद्दुआ निकल रही है, और यह प्रमाण मांगा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ साबित करें कि वो असली हिंदू हैं। सुन लीजिए। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें। 40 दिन का समय है, गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं। अब जरा कल्पना करके देखिए, सोचिए कि लखनऊ में संतों का डेरा जमा हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो वहां योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू संत समाज ने घोषित कर दिया, तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का क्या होगा, कितनी बड़ी चोट होगी ये। और फिर सवाल यह कि आखिरकार कौन चाह रहा है कि ऐसा हो। वरना सोचिए, शंकराचार्य अवितेश्वरानंद सरस्वती आखिरकार जब माघ मेले को छोड़कर चल के जा रहे थे, तब उन्होंने पहले कह दिया था कि औकात दिखानी होगी, और उस वक्त सवाल उठे थे कि संदेश क्या देने वाले हैं। अब समझ में आ रहा है कि जब माघ मेले को लौटने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया, कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए जाते जाते वो खतरे की घंटी उस वक्त ही बचा गए थे जब वो माघ मेले को छोड़कर जा रहे थे। और अब शंकराचार्य ने तीखे लहजे में कह दिया है कि शासन ने उनसे पद और परंपरा का प्रमाण पत्र मांगा, जो उन्होंने सौंप दिया। अब समय मुख्यमंत्री के प्रमाण देने का है, क्योंकि सनातनी समाज
उनसे हिंदू होने का साक्ष्य मांग रहा है। कौन कह रहा है? शंकराचार्य, कि हिंदू होना केवल भाषणों और भगवा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी जो है वो गौ सेवा है, धर्म रक्षा है। और शंकराचार्य ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए, मांस निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाइए। इन मांगों को पूरा करने के लिए शासन को मैं सिर्फ 40 दिन का वक्त देता हूं। तो क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की जिद इस मामले को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी है? वरना कितनी देर लगती, आप खुद सोचिए, मामले को खत्म करने में कितनी देर लगती योगी आदित्यनाथ को। मगर क्या कोई ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि यह मामला ना सुलझे और बढ़े? वरना फिर दिल्ली की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने ही तो एक बयान दिया था कि जिसने सनातन का अपमान किया वो कभी सत्ता में नहीं आएगा। तो फिर वो सब कुछ जो हुआ, माघ मेले में बुटुक ब्राह्मणों को घसीटा गया, चोटी से पीटा गया, बुजुर्ग ब्राह्मणों को पीटा गया, वो तो सबने देखा। तो सवाल यह कि सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी, क्या वो पहल हुई? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले में एक माफी या फिर सकारात्मक रवैया दिखाई दिया? वरना विवाद तो वहीं खत्म हो जाता। लेकिन सरकार ने क्या वाकई किया नहीं, या फिर बहुत देर कर दी इस विवाद को खत्म करने में? माघ मेला प्रशासन की तरफ से एक प्रस्ताव तो भेजा गया और उस प्रस्ताव पर शंकराचार्य ने कहा कि उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि योगी को साबित कीजिए कि वो असली हिंदू हैं। यानी शंकराचार्य आक्रोश का घूंट पीकर माघ मेला छोड़कर चले गए थे। और यह बड़ी बात थी, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी माघ मेले में वो चलना है, खत्म नहीं हुआ माघ मेला, 15 दिन माघ मेला बाकी है। 1 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान है और फिर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था और वो स्नान भी छूट गया। दोनों स्नान बाकी थे, लेकिन उन्होंने वो स्नान छोड़ दिए। दोनों स्नान हुए नहीं। अब मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ, बसंत पंचमी का स्नान नहीं हुआ। बसंत पंचमी को भी एक अच्छा मौका था सरकार के लिए कि विवाद को खत्म कर ले। अब कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या वाकई शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे? यानी वो जो कह रहे हैं कि नकली हिंदू घोषित कर देंगे हम आपको अगर आप गौ माता को लेकर यह फैसला नहीं लेंगे, तो क्या वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे? वो एक दूसरा तबका भी है दूसरी तरफ जो कह रहा है कि देखो शंकराचार्य स्नान नहीं करना चाह रहे थे, राजनीति करना चाह रहे थे, वरना माघ मेला प्रशासन तो कह रहा था कि आइए आपको स्नान करवा देते हैं। इन्होंने खुद मना कर दिया। तो अब इस मामले में एक तरीके से जो एक लाइन खुद शंकराचार्य ने खींची है, समझने वाली बात है। अब समझिए कि कौन गलत है कौन सही है, यह आपको तय करना है। लेकिन यह विवाद अब अपने आप में योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, जो मुझे लगता है कि कोशिश की जाएगी कि भाई बाकी के जो शंकराचार्य हैं या बाकी के जो साधु संत हैं उनको अलग थलग किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के शंकराचार्यों को जो है वो कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से वो इस मामले पर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के साथ ना खड़े हों। यानी बांटो और राज करो की पॉलिटिक्स दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं वो शायद अब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल भी होगी। बाकी देखते हैं कि यह मामला किस तरीके से अब आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और कितने दिन और बढ़ता है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात आप भी सोचिएगा कि दिल्ली इस मामले में दखल क्यों नहीं दे रही। दिल्ली का मतलब समझ रहे हैं ना, गुजरात लॉबी। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।